महाशिवरात्रि एक ऐसी रात जिसे भगवान शिव की सबसे प्रिय रात कहा जाता है। कहा जाता है कि इस रात की सच्ची पूजा से सालों के दुख, कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इसी पावन दिन पूजा या व्रत में थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाए तो भक्ति का फल मिलने की बजाय उल्टा असर भी हो सकता है। यही वजह है कि आज हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि से जुड़ी वो जरूरी सावधानियां जिन्हें जानना और मानना हर शिव भक्त के लिए बेहद जरूरी है। पांचाल के अनुसार साल 2026 में महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, रात भर जागरण करते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भोलेनाथ की विशेष कृपा पाने की कामना करते हैं। लेकिन शिव पूजा सिर्फ भावनाओं से नहीं, सही विधि और नियमों से पूरी होती है। मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका प्रयोग पूजा में नहीं करना चाहिए, जैसे कि केतकी का फूल। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने केतकी के फूल को अपनी पूजा से वर्जित कर दिया था। इसीलिए शिवलिंग पर भूल कर भी केतकी का फूल अर्पित नहीं करना चाहिए। इसी तरह शिवजी वैरागी हैं, उनकी पूजा में सिंदूर या कुमकुम चढ़ाना उचित नहीं माना जाता। सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक तो है, लेकिन जबकि शिव भक्ति त्याग और वैराग्य से जुड़ी है। इसी कारण शिवजी को भस्म अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। बहुत से लोग तुलसी दल भी शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, लेकिन शास्त्रों में शिव पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित बताया गया है। वही शिव जी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है, इसीलिए तुलसी की जगह बेलपत्र ही चढ़ाना चाहिए। हल्दी को भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। मान्यता है कि हल्दी स्त्री सौंदर्य और वैवाहिक जीवन से जुड़ी होती है, जबकि शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है। इसी कारण शिव जी को हल्दी अर्पित नहीं की जाती। अब बात बेलपत्र की करते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमेशा 3 पत्तियों वाला बेलपत्र ही चढ़ाना चाहिए। पत्तियां कटी फटी या फिर सूखी या फिर टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र का चिकना हिस्सा शिवलिंग की ओर होना चाहिए। अक्सर लोग अभिषेक के समय भी शंख का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा में शंख का बहुत महत्व है, लेकिन शिव पूजा में शंख से जल चढ़ाना वर्जित माना गया है। वही मान्यता है कि भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम एक असुर का वध किया था। इसी वजह से शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता। इसके अलावा अभिषेक की बात करें तो अभिषेक के लिए तांबे या फिर पीतल के लोटे का प्रयोग करना ही सही माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन खान पान और व्यवहार पर भी खास ध्यान देना चाहिए। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस या फिर शराब जैसे तामसिक भोजन से पूरी तरह दूरी बनानी चाहिए। साथ ही पूजा के समय काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। वही सफेद, पीले या फिर हरे रंग के वस्त्र शुभ माने जाते हैं। व्यवहार में भी संयम बेहद जरूरी है। इसी दिन किसी का अपमान ना करे, घर में झगड़ा या कलह ना करे। वही शिव भक्ति का अर्थ है कि मन की शांति। एक और महत्वपूर्ण बात, जहां शिवलिंग की परिक्रमा से जुड़ी है, अक्सर श्रद्धालु पूरी परिक्रमा कर लेते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। जहां से अभिषेक का जल बाहर निकलता है, जिसे जलाधारी या फिर निर्मली कहते हैं, उस स्थान को लांघना बेहद अशुभ माना जाता है। वहीं से वापस मुड़ जाना ही सही नियम है। अंत में इतना ही कहना है कि महाशिवरात्रि केवल पूजा का दिन नहीं, बल्कि सही नियम, संयम और सच्ची श्रद्धा का पर्व है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में सुख, शांति और समाधान जरूर लाएगी। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।